नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉप 10 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम जो बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन टॉप 10 पर नजर डालते हैं और बताते हैं कि 10 बड़ी खबरें क्या है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण करने के बाद वृक्षारोपण की लोगों से अपील भी की। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या से राम की पैड़ी में एक युवक के मोटरसाइकिल स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। राम की पैड़ी में स्नान कर रहे लोगों और श्रद्धालुओं के बीच ये युवक मोटरसाइकिल चलाता नजर आ रहा है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर राम की पैड़ी पर पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। युवक के स्टंट का जो वीडियो सामने आया है, ये देखिए, ये वही राम की पैड़ी है जहां पर इस वक्त पानी काफी हो गया है और यहां पर एक युवक बाइक चलाता हुआ नजर आया। स्टंट का वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी प्रशांत वर्मा ने युवक की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि राम की पैड़ी पर लगातार हो रही ऐसी घटनाओं में अगर पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की राम की पैड़ी की, जहां पर जल के बीच में ये युवक मोटरसाइकिल चलाता हुआ नजर आया। काफी देर तक ये मोटरसाइकिल चलाता रहा, बाकायदा वीडियो बना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और अब पुलिस इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। तो राम की पैड़ी का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, तमाम लोग आपको वहां पर स्नान करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये युवक मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गया, बीच पानी में मोटरसाइकिल चलाने लगा। मामले संज्ञान में आए हैं जहां पर लोग अपने और औरों के जीवन को खतरे में डालते हुए स्टंट करते हैं। ऐसे मामलों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और यदि ऐसे मामलों में जो किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही नज़र आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैनपुरी में पति पत्नी के विवाद में पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला थाने में समझाने पर ही आरोपी ने पुलिस की पिटाई कर दी। असल में पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसका विवाद महिला थाने पहुंचा। पुलिस ने पति पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू पति ने समझाने पर पुलिस की पिटाई शुरू कर दी। अब सोशल मीडिया पर यह मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरीके से वहाँ पे गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। ये जो लाल शर्ट में युवक दिख रहा है, इसको पुलिसकर्मी समझा रहा था। पारिवारिक विवाद था पति पत्नी का, लेकिन समझाने पर ये पुलिसकर्मी को ही पीटने लगा। थाने में अफरा तफरी के हालात बन गए और अब इस पूरे मामले में ये वीडियो सामने आ रहा है। देखिए इसको किस तरीके से काबू में करके हवालात में बंद किया गया। मैनपुरी के महिला थाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पति पत्नी का मामला पहुंचा था। पति को पुलिसकर्मी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पुलिसकर्मी को ही मारने लगा। हालांकि इसको फौरन हवालात में बंद किया गया। और अब बात बिजनौर की, जहां पर एक शख्स का रोटी बनाते वक्त उस पर थूकने का वीडियो वायरल हो रहा है। होटल में रोटी बनाने के दौरान रोटी पर मुंह से थूकता नजर आ रहा है। यह पूरा मामला थाना नजीबाबाद क्षेत्र के जलालाबाद चौक स्थित होटल का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई है पुलिस। पूछताछ के लिए होटल वाले को बुलाया गया है। तो ऐसी तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि आखिर ये लोग मानसिक तौर से बीमार हैं या वाकई कोई थूकने के पीछे एजेंडा चलता है। देश भर से ऐसी रोटी बनाते वक्त थूकने की तस्वीरें आती हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सी सोच है, ये कौन सी मानसिकता है और ऐसे लोग इंसान है भी या नहीं है। फिलहाल बिजनौर मामले में पुलिस ने होटल मालिक को बुलाया है पूछताछ के लिए और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो तस्वीर देखिए आपके सामने है बिजनौर की। ये व्यक्ति रोटी बना रहा है और रोटी बनाते बनाते उसमें थूक देता है और आप अंदाज़ा लगाइए यही रोटी कोई खाएगा तो ये क्या सोच है, किस तरीके के लोग हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। और बड़ी खबर इटावा से है। राष्ट्रपति चुनाव पर शिवपाल यादव ने कहा है कि जो हमसे वोट मांगेगा उसी को वोट देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं।
शिवपाल यादव ने कहा, और उन्होंने कहा कि उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पार्टी मजबूत होगी। आपको बता दें कि शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल है, और उन्होंने कहा कि 2024 के लिए हम तैयार हैं, और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जो हमसे वोट मांगेगा हम उसी को वोट देंगे। से वोट मांगेगा। आपको याद होगा कि पहले भी जिसने वोट हमें मांगा था, रामनाथ कोविंद जी की तरफ से वोट मांगा गया था। उन्होंने खुद भी हमको टेलीफोन किया था, 2 बार फ़ोन किया, तो हमने वोट उनको दिया था। अब इस इलेक्शन में जो हमसे वोट मांगेगा, और फिर हम ये समझते हैं कि जिसको हम वोट देंगे उसी की जीत होगी। संगठन का काम शुरू कर दिया है, तो हमारा संगठन का काम पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा, और हमारा संगठन काम करने लगा है। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा, तो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ज़रूर चुनाव लड़ाएगी। सभी सीटों पर तो नहीं लड़ाएगी, कुछ सीटें चिन्हित करेंगे, कुछ ही सीटें, और वही सीटें चिन्हित करेंगे जिस पे हमारी पार्टी लड़े और जीते। सपा के सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। अखिलेश यादव ने लखनऊ सपा दफ्तर से इसकी शुरुआत की, और इस दौरान अखिलेश यादव ने भी सदस्यता ली। उन्हें उदय प्रताप ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के नेता लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को सपा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी भी दी जाएगी। वहीं नेताओं की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि अगर कोई नाराज है तो क्या करे। वहीं राजभर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 2017 के बाद पहली बार सपा ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा, और ज़रूरत इस बात की है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं। इसमें सहयोग करें, मदद करें और साथ जुड़ें। नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है, उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है। उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ। कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव। और हमारे अपने पूरे संगठन पर और पूरी जनता पर भरोसा था, लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए निकलने देंगे, लालच देंगे, पैसा बंटवाएंगे, शराब के ट्रक जाएंगे, और वोट डालने गए तो ये हो जाएगा। वह 13 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13 जुलाई को जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में 4 ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकासी के अलावा 11 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा दी गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य भी कराया जाएगा। तो 13 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है, और बुंदेलखंड विकास की मुख्य धारा से और तेजी से जुड़ेगा, और चित्रकूट से दिल्ली की जो दूरी है वो केवल 6 घंटे की हो जाएगी। और वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ धाम में सीएम ने जलाभिषेक किया। पीएम मोदी के दौरे से पहले काशी में सीएम योगी अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने रुद्राक्ष और सिगरा स्टेडियम मैदान का निरीक्षण किया। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सबसे पहले पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई, और 7 जुलाई को काशी के दौरे पर आने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सामान्य तौर से जब भी प्रधानमंत्री का दौरा उत्तर प्रदेश में कहीं होता है तो लगभग 2 बार तो कम से कम कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। और देखिए
बारीकी से एक एक चीज का वो निरीक्षण कर रहे हैं। और दूसरी जो तस्वीर है, रुद्राक्ष सेंटर भी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को देखा। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां दुरुस्त हैं और मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की तैयारियों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री आने वाली 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम काशी के 1812 करोड़ से ज्यादा की 45 परियोजनाओं और योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के काशी में 3 मुख्य कार्यक्रम है, जहां तैयारियां शुरू हुई। पीएम का काशी में लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम है। लगभग 1 बजे आएंगे और 5 बजे उनकी वापसी होगी। पीएम अपने दौरे के दौरान सबसे पहले अक्षय पात्र योजना का उद्घाटन करेंगे। इससे रोजाना 1 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यक्रम रुद्राक्ष में है, जहां पूरे देश से आए शिक्षाविदों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री का तीसरा और आखिरी कार्यक्रम सिगरा के संपूर्णानंद मैदान में है। यहां प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ संवाद करेंगे और स्टेडियम नवनिर्माण की नींव रखेंगे और यहीं से योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे और उसके बाद वो काशी से रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी 7 जुलाई को वाराणसी आ रहे हैं और 2022 के चुनाव के बाद प्रथम आगमन है। 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें 1812 करोड़ से ऊपर की लागत की ये योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन सर्वप्रथम बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज में अक्षय पात्र मिड डे मील के किचन का उद्घाटन से प्रारंभ होगा। तो 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भी वाराणसी पहुंचे हैं और उन्होंने जायजा लिया है तैयारियों का। 1812 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं और परियोजनाओं का तोहफा वाराणसी को मिलेगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस संस्था का शुभारंभ करने जा रहे हैं और हमने अभी प्रथम स्तर पर, चूँकि रसोई अभी तुरंत तैयार ही हुई है, तो हम धीरे धीरे अपनी क्षमता को 1 लाख तक लेके जाते हैं। प्रथम चरण में हमने शिवापुरी ब्लॉक का चयन किया है और हम वहाँ से भोजन देना शुरू करेंगे। तो अगले 1 महीने तक हम 25,000 बच्चों को भोजन देंगे और धीरे धीरे ये क्षमता जो है 1 लाख तक पहुँच जाएगी और हम प्रतिदिन बच्चों को 1 लाख बच्चों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। ऐसे हमारा संस्था का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री का आगमन काशी में होने वाला है और इस वक्त हम सिगरा स्टेडियम के मैदान में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर तैयारियाँ कितनी जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियाँ जारी हैं। जो वाटरप्रूफ टेंट है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, चूँकि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको गर्मी का एहसास न हो, इसके लिए ये कूलर की व्यवस्था की गई है। हर तरफ जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो भी पुख्ता किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं और जो तैयारियाँ हैं वो लगभग अपने अंतिम दौर में है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री यहाँ से संबोधन करेंगे और यहाँ के खिलाड़ियों को सौगातें भी देंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी में तैयारियाँ ज़बरदस्त तरीके से की जा रही हैं और इंतज़ार है अब प्रधानमंत्री का। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। पीएम अपने काशी दौरे के दौरान काशी के बच्चों को भी सौगात देंगे और अक्षय पात्र आपके सामने बनकर पूरी तरह से तैयार और रोजाना 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की ये योजना है। तो ये संस्था शुरुआती दौर में 25,000 बच्चों से शुरू करेंगे और इसके आगे लगभग 1 लाख बच्चों तक पहुंचने का इनका लक्ष्य है। तो अब जिस तरह से समस्याएं मिड डे मील और अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर जो कभी सामने आती थी, वो भी वाराणसी में अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। दरोगा भर्ती मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने सीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा का टेंडर देने की बात लिखी उन्होंने। अखिलेश ने 6 राज्य में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने का दावा इस चिट्ठी में किया है। तो चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को और दरोगा भर्ती मामले में उच्च स्तरीय जांच की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा का टेंडर दिया गया, वो भी
एक दो राज्य में नहीं बल्कि 6 राज्यों में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसे टेंडर दिया गया परीक्षा का। ऐसे में दरोगा भर्ती मामले में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। कानपुर हिंसा के मामले में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा के पास गिरफ्तारी के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें पुलिस के साथ हाजी वसी खड़ा दिख रहा है। लखनऊ की कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। वसी से छावनी थाने में पूछताछ हो रही है। वहीं आज कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रिमांड पर लिया जा सकता है। दरअसल 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई थी और इन तीनों में हाजी वसी वांछित अभियुक्त था जो 1 महीने से फरार चल रहा था। कानपुर पुलिस ने हाजी वसी की तलाश में दिल्ली और इन कई स्थानों पर अपनी टीमों को लगा रखा था। कल कानपुर पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि हाजी वसी की लोकेशन लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के आसपास है। इसके बाद फौरन त्वरित कार्रवाई करते हुए हाजी वसी को दबोच लिया गया। हाजी वसी पर हिंसा में क्राउड फंडिंग करने का आरोप है। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन पहले हाजी वसी के बेटे अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और थाना छावनी कानपुर कमिश्नरेट में हम मौजूद हैं। यहीं पर हाजी वसी को रखा गया है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से हाजी वसी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि लोकेशन लगातार जांची जा रही थी। 1 महीने से हाजी वसी फरार था और उसके अभियुक्त वांछित अभियुक्त होने के नाते इसके लिए पुलिस ने कई सारी टीमें लगा रखी थी और कल रात में जब लोकेशन मिली तो हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाजी वसी पर जो कानपुर में हिंसा हुई 3 जून को उसमें क्राउड फंडिंग करने का आरोप है और जो 3 मुकदमे लिखे गए थे बेगमगंज थाने में उन तीनों में वांछित अभियुक्त के रूप में हाजी वसी की तलाश की जा रही थी। हाजी वसी को फिलहाल कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है कि उसकी भूमिका जो संदिग्ध पाई गई है जांच में कैसी भूमिका रही, उसने क्या क्या किया, किसको पैसा दिया और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में हाजी वसी का रहा है और किस किस का रहा है और किसने शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। इन सभी सवालों के जवाब अब हाजी वसी से पूछे जाएंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एक और फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। लखनऊ में काली फिल्म के निर्माता लीना मनी मेखलाई पर एफआईआर हो गई है। आपराधिक साजिश, धारावाहिक भावनाओं को आहत करने, भड़काने और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में दर्ज की हुई एफआईआर। हजरतगंज पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है। फिल्म के पोस्टर में आपत्तिजनक तरीके से मां काली को दिखाने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें जनमानस की आराध्य देवी मां काली को आपत्तिजनक रूप में प्रदर्शित किया गया है। तहरीर में ये भी बताया गया कि ये जो फोटो है वो एक फिल्म का पोस्टर है। इस संबंध में थाना हजरतगंज पर जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणि मेखलाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आईपीसी की एवं आईटी एक्ट की अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। पूरे प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण को लेकर इस बार सरकार का नया रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, औरैया, सीतापुर और सोनभद्र की, जहां वृक्षारोपण किया गया। पहली तस्वीर औरैया की है। औरैया जिले में कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत एसपी और विधायक मौजूद रहे। वहीं सीतापुर में कार्यक्रम का शुभारंभ जीआईसी के परिसर में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव, जिले की नोडल अधिकारी आराधना शुक्ला ने किया। सोनभद्र में नोडल मंडल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।